My name is Shilpa Katawde from SCS Girls Junior College, Pasipoli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plants. Today we will discuss about the development of female gametophyte. A diploid hypodermal cell at the micropylar end of new cells get differentiated to form archisporium. We have already studied about the structure of ovule. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में हम न्यूसेलस के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूसेलस होता था, उसमें कुछ सेल्स होते थे जो हमने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किए थे। एंड दिस इज एम्ब्रियो सेल। यहाँ पर हमने एंटीपोडल्स वगैरह ड्रॉ किए थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक एपेटस ऐसे ड्रॉ किए थे। तो सबसे पहले ये एम्ब्रियो सेल जो है वो नहीं होता, हम वही पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियो सेल कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास क्या है, न्यूसेलस प्रेजेंट है, यहाँ पे पैरेन्काइमोटस टिश्यू, हाइपोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग हमारी कहाँ से कर रहे हैं, न्यूसेलस से। हम न्यूसेलस से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा एम्ब्रियो सेल जो है वो कैसे तैयार हो रहा है। यहाँ पर तो हमें यही बोला गया है, डिप्लॉयड हाइपोडर्मल सेल, ऑल द सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। सारे के सारे सेल्स जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर ही है। और इसमें से जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, ठीक है, अब हमने ओव्यूल तो कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, यहाँ ये माइक्रोपाइलर एंड हुआ। तो यहाँ से कोई भी एक सेल जो है वो बनेगा आर्किस्पोरियम। कोई भी एक सेल, कोई डेफिनेट नहीं, सारे के सारे हाइपोडर्मल सेल है, कोई भी एक सेल एज अ आर्किस्पोरियम वर्क करेगा, एक्टिव होगा एज अ आर्किस्पोरियम। Mostly these single cell archisporium directly function as a megaspore mother cell. अब suppose these cell act as archisporium cell. अगर ये सेल जो है आर्किस्पोरियम सेल के सेल समझकर वो खुद एक्ट कर रहा है, तो हम उसको ही मेगास्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्किस्पोरियम हमारे पास है, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, ये खुद में डिप्लॉयड इन नेचर है। ये जो है ये डिप्लॉयड रहेगा। क्यों डिप्लॉयड रहेगा? क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस के सेल क्या है, डिप्लॉयड है, और उनमें से ही एक सेल जो है वो आर्किस्पोरियम बन गया है, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो डिप्लॉयड इन नेचर ही होगा। The diploid MMC means megaspore mother cell, which is diploid in nature, undergo meiosis to form a tetrad of haploid megaspore, that is small n, single n भी बोल सकते हैं हम उसको, और इसको जो है हम हैप्लॉइड बोलेंगे इन केस ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स। जहाँ पर भी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है, वहाँ पर हम सिंगल एन को हम हैप्लॉइड कंसीडर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको हम अब यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है न्यूसेलस है और ये तैयार हो गया हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका हो रहा है मेयोसिस, और हमें पता है, हम मेयोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। जब कभी मेयोसिस होता है तो क्या होता है, एक सेल से 4 सेल तैयार होते हैं। वन सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल, 4 सेल तैयार होंगे और उनका नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड, बिकॉज ऑफ मेयोसिस डिवीजन। मेयोसिस डिवीजन हो रहा है इसलिए, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है इसलिए सारे के सारे सेल्स जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ये सारे के सारे सेल्स जो है वो हैप्लॉइड नंबर में होंगे, और यहाँ पर लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर तैयार हो गया है। सारे के सारे मेगास्पोर ही है, बट सारे के सारे हैप्लॉइड भी है, और 4 नंबर में इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो हमें ये सेल्स मिले, डॉटर सेल्स मिले हैं, यहाँ पर मेयोसिस हुआ है। मेगास्पोर आर जनरली अरेंजिंग और लीनियर टेट्राड। ये सारे के सारे मेगास्पोर जो है वो लीनियरली अरेंज हुए हैं। अपर 3 मेगास्पोर अबॉट एंड लोवेस्ट वन टुवर्ड सेंटर ऑफ न्यूसेलस रिमेन फंक्शनल। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, मेगास्पोर हमको सिर्फ सिंगल चाहिए,
फीमेल गमीटोफाइट। अब यहाँ पर बोला गया कि जो सेंटर में है वो ही एक्टिव होगा और ये स्टार्टिंग है हमारे फीमेल गमीटोफाइट की। फीमेल गमीटोफाइट मतलब क्या, एक होना चाहिए, एम्ब्रियो सैक में एक प्रेजेंट होना चाहिए और वो हमें हैप्लॉइड चाहिए। तो हैप्लॉइड सेल तो तैयार हो गए थे लेकिन 4 थे हमारे पास, लेकिन अब एक फंक्शनल बना और सिंगल यहाँ पर तैयार हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से फीमेल गमीटोफाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। It undergo enlargement and develops into female gametophyte। अब ये सेल जो है, this functional single megaspore developed and enlarged, develop होता है, enlarge होता है जब उसका मैच्योरिटी जब उसकी आती है या फिर वो फुल्ली डेवलप होता है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो उसका यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब मियोसिस एक बार हो चुका है, अब मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस सिर्फ एक बार होता है। अब जो भी डिवीजन होंगे वो माइटोसिस के डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। ये जो है इसमें 3 बार डिवीजन होगा माइटोसिस का। फर्स्ट फंक्शनल मेगास्पोर है, फर्स्ट डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, पहला डिवीजन हुआ। हमें पता है माइटोसिस में एक से सिर्फ 2 तैयार होते हैं, एक सेल डिवाइड होगा तो उसके 2 ही तैयार होंगे, जबकि मियोसिस में हम पढ़ चुके हैं एक से डिवाइड होगा तो हमें 4 मिलेंगे, जो हम यहाँ पर देख चुके थे क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ था। अब हमारा हो रहा है माइटोसिस, तो माइटोसिस में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल। तो यहाँ पे 2 सेल जो है उसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और एक से हमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे। Then first mitotic division results in the formation of 2 nuclei। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं both the nuclei undergo 2 successive division। This results in the formation of 4 nuclei at each pole and 8 nucleated structure is formed। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 जो nuclei है, फर्स्ट वाला उसका भी mitotic division होगा और जो लोअर पार्ट में है उसका भी mitotic division होगा और यहाँ पर पहले 4 तैयार होंगे, यहाँ पे ये सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन है, उसके बाद से थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है जिसमें यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई तैयार होंगे। आफ्टर दैट शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस, न्यूक्लियाई का यहाँ पे शिफ्टिंग होगा और शिफ्टिंग में न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोलर रीजन शिफ्ट टुवर्ड द सेंटर। सेंटर में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। अब 3 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है चालाजल एंड की तरफ और 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है 3 न्यूक्लियाई, उसमें से 2 न्यूक्लियाई जो होंगे वो होंगे सिनर्जिड्स, फॉर्म करेंगे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स सिंपली गिव द एंट्री टू द पोलन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब को एंट्री देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और सिनर्जिड में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus which play an important role for the entry of pollen tube। ये फिलीफॉर्म apparatus ये डिसाइड करते हैं कि सिनर्जिड कौन से सिनर्जिड में पोलन ट्यूब एंट्री लेगी। देन वन एग सेल इज प्रेजेंट, एक सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है, मेल गमीट के साथ फ्यूज होता है। सेंटर में हमको 2 न्यूक्लियाई जो मिले हैं सेंटर में उनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी हम इसको बोल सकते हैं, ये डिप्लॉयड ही नेचर होता है टू एन कंडीशन एंड टुवर्ड द चालाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीपोडल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशनल मटेरियल टू द एम्ब्रियो या फिर जाइगोट भी हो सकते हैं हम यहाँ पे, जो भी जाइगोट तैयार होगा उनको ये न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और जब कभी यहाँ पर एम्ब्रियो साइट का डेवलपमेंट होता है लास्ट में एंटीपोडल्स जो है वो यहाँ पर डीजेनरेट हो जाते हैं। The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary definitive nucleus just prior fertilization। यहाँ पर जो secondary nuclei है ये भी fertilize होता है। हम मेल गमीटोफाइट में पढ़ चुके हैं, 2 मेल गमीट तैयार हुए थे, 2 मेल गमीट तैयार हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट मेल गमीट जो है वो फ्यूज होगा एक के साथ एंड
स्ट्रक्चर हमको मिलता है। Then this 7-celled and 8-nucleated structure is called as embryo sac. अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास न्यूक्लियर 1 न्यूक्लियर फॉर्म A, 2 न्यूक्लियर फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियर एंड 3 न्यूक्लियर फॉर्म एंटीकोडल। अब ये बात हो गई यहाँ पे न्यूक्लियर की, बट सेल की बात करेंगे। सेल की बात करेंगे यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 because these two nuclei are both with the single cell। एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम जनरली इस फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको 7-celled and 8-nucleated स्ट्रक्चर यहाँ पर बोलते हैं। अब हम जो एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़े, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम जो पढ़े कि हमारे पास 7-celled 8-nucleated एम्ब्रियो सैक जो फॉर्म हुआ है, ये मेथड, ये डेवलपमेंट जो है, जो सिंगल मेगास्पोर से हमें मिल रही है, इसको हम मोनोस्पोरी बोलेंगे। क्यों? तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ था, एक आर्किस्पोरियम था जिससे हमें 4 मेगास्पोर मिले थे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिले थे, जिसमें से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हुए थे और एक ही मेगास्पोर जो है यहाँ पे फंक्शनल बना था। तो ये अगर मेथड अगर किसी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस विद इन द मेगास्पोर। यहाँ पे एंडोस्पोरी होता है, डेवलपमेंट जो है एंजियोस्पर्म में मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में एंडोस्पोरस ही रहता है, विद इन द मेगास्पोर ही होता है। Female gametophyte is colorless, endosporic and is consumed in the ovule enclosed by the ovary। और फीमेल gametophyte जो तैयार हो रहा है, सिंपली हम उसको एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, ये ओवरी के अंदर ही रहता है, ओव्यूल के अंदर रहता है, पैक रहता है, सेफ रहता है, हम यहाँ पे बोलेंगे। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा, हम VS ऑफ ओव्यूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे बता रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये कलरलेस रहेगा, एंडोस्पोरिक ही नेचर रहेगा और ओव्यूल में तैयार होगा, फिक्स रहेगा और बाहर से जो है पूरी तरह से ओवरी उसको कवर करके रखेगी। और इस तरह से हम यहाँ पर पूरा फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ चुके हैं, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक भी यहाँ पर